यमराज और मौत। एक गांव में एक हीरालाल नाम का आदमी था। उसे मौत से डर लगता था। वह सोचता था कि मौत पर विजय कैसे प्राप्त करूं। एक दिन उसके घर पर महात्मा आए। हीरालाल ने महात्मा जी की बहुत सेवा की। जब महात्मा जी जाने लगे तो महात्मा जी ने हीरालाल से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हीरालाल बोला, महात्मा जी, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। महात्मा बोले, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। काफी सोचने के बाद हीरालाल बोला, तो मुझे वरदान दीजिए, मेरी खटिया पर जो भी बैठ जाए वह मेरी मर्जी के बगैर उठ ना सके। महात्मा जी उसे वरदान देकर चले गए। बहुत समय बीत गया। एक दिन यमराज उसे लेने आए और हीरालाल से कहा, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी हीरालाल को महात्मा का वरदान याद आया। हीरालाल बोला, आप पहली बार हमारे घर आए हो तो आइए, पहले बैठकर आराम कीजिए, उसके बाद चलते हैं। यमराज जैसे ही उसकी खटिया पर बैठे, हीरालाल उठकर हंसने लगा और बोला, अब आप मेरी मर्जी के बगैर इस खटिया पर से नहीं उठ सकते। यमराज ने उठने की बहुत कोशिश की पर नहीं उठ पाए। हीरालाल उन्हें उस घर में बंद करके चला गया और जाकर अपने खेत पर रहने लगा। एक दिन एक लोमड़ी आकर उसकी गाय को काटने लगी। जब वह उसे मारने लगा तो हीरालाल का मारते मारते डंडा टूट गया, पर लोमड़ी को कुछ नहीं हुआ। और भी जंगली जानवर गांव में घुस आए। यह देखकर हीरालाल वहां से भागा और अपने पुराने घर पहुंचा, जहां यमराज बंद थे। वहां हीरालाल ने यमराज को सब कुछ बताया। तब यमराज ने उसे समझाया कि यह प्रकृति का नियम है, अगर कोई नहीं मरेगा तो धरती पर बहुत सारे जीव जंतु हो जाएंगे, धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए जो धरती पर आया है उसे जाना ही पड़ेगा। हीरालाल को यह बात समझ में आ गई और वह यमराज के साथ चलने को तैयार हो गया। कहानी की कुछ मुख्य बातें। नंबर 1, मृत्यु सत्य है। नंबर 2, मृत्यु प्राकृतिक का नियम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एसएमएस स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।